गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद हे 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 राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी गुरुदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
विठलनाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाए के सुख लियो। राग भोग निध विविध रहत पर चलिया तत्पर। सैया भूषण वसन रचित रचना अपने कर। वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सो है। प्रगट विभव जहाँ घोष देख सुरपति मन मोहे। बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। विठलनाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाई के सुख लियो। लाल लड़ाई के सुख लियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चैप्टर में श्री गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज का स्मरण किया है और आश्चर्यजनक घटना का वर्णन करते हैं कि गोसाई विठलनाथ जी ने जैसे द्वापर में श्री नंद बाबा ने बाल कृष्ण लाल से लाड़ किया, वैसे ही श्री गोसाई विठलनाथ जी ने इस कलयुग में वात्सल भाव से बाल कृष्ण लाल को लाल लड़ाया। आपकी सेवा करने का ढंग निराला था। प्रातः काल से रात्रि पर्यंत आप श्री ठाकुर जी को पदों के गायन से सेवा करते थे। श्री ठाकुर जी को उठाना है, उत्थापन करना है तो पद गा के उत्थापन करते हो। श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करना है तो पद गा कर के श्रृंगार करते हैं। श्री ठाकुर जी को दोपहर में राजभोग अर्पण करना है तो पद गा कर के राजभोग अर्पण करते हैं। यानी आठों याम पदों का गायन करके आप श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इन पदों की रचना आप स्वयं करते हैं। और एक विशेष बात श्री नाभा जी महाराज कहते हैं
कि श्री ठाकुर जी की सेवा में बहुत जागरूक रहते हैं आप। जागरूक का तात्पर्य है श्री ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम वस्तुएं समर्पित करना चाहिए। आप विचार करो, मन में सोचो। आप बाजार जाते हैं तो अपने लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि अपने ठाकुर जी के लिए हम कुछ खरीदें? नहीं लगता है। संसारी व्यक्ति जाता है तो परिवार के लिए खरीदता है, बच्चों के लिए। कभी उसके मन में नहीं आता कि कीमती चीज़ ठाकुर जी के लिए खरीदे। कहाँ प्रेम है, कहाँ लाड है? नहीं है। लेकिन रसिकों का अलग जीवन होता है। देखो, ये सबसे उत्तम वस्तुएं ठाकुर जी को समर्पित, उत्तम। राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर। राग भोग परिचर्या तत्पर। सैया भूषण वसन रचित रचनाय अपने कर। सैया भूषण वसन रचित रचना अपने कर। संसार में जो कुछ अच्छा है, जो मूल्यवान वस्तुएं, वो ठाकुर जी के लिए ही बनी है। यदि सीधा उसका उपभोग करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी हानि होगी। आप उन वस्तुओं को पहले ठाकुर जी को समर्पित करें। इसके बाद आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो वही वस्तुएं आपको भजन कराने वाली होंगी, वही वस्तुएं आपको संसार से उठाने वाली होंगी। और नहीं तो व्यक्ति कामनाओं का शिकार होता है। कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, फिर दूसरी मिले, फिर तीसरी मिले, फिर चौथी, सारा जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जितनी उत्तम वस्तुएं वो गोविंद के लिए हैं, माधव के लिए हैं, राघव के लिए। श्री भागवत जी में लिखा है, उद्धव जी ने पूरे जीवन श्री ठाकुर जी की प्रसादी ग्रहण की। कपड़ा पहनते तो श्री कृष्ण की प्रसादी पहनते, प्रसाद पाते तो ठाकुर जी की प्रसादी पाते। स्वतंत्र कभी कोई चीज़ उन्होंने ग्रहण नहीं की। उद्धव जी कहते हैं, मैं ठाकुर जी की प्रसादी पाता हूँ तो माया को अंगूठा दिखाता हूँ। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो गोविंद, ऐसा हृदय में भाव रखो। हमें उपभोग नहीं करना है, हमें श्री ठाकुर जी की प्रसादी ग्रहण करना है। हलवा वही है। हलवा अपने लिए बनाओगे तो वही हलवा आपको संसार में बांधने वाला हो जाएगा। जिब्वा का स्वाद आएगा, फिर और एक खाएं, फिर और एक खाएं, उसी में जीवन निकल जाए। ठंडी पड़ रही है, हमने बादाम का हलवा ठाकुर जी के लिए बनाया, अब वो प्रसादी बन गई। अब वो प्रसादी हमारे अंदर जाएगी तो भजन करने की प्रेरणा नहीं। आप होटल में भी खाते हो और ठाकुर जी का भोग पाते हो, क्या अंतर है बताओ आप? वही रोटी, वही चावल, वही दाल, क्या अंतर है? होटल का खाओगे तो बुद्धि खराब होगी। जीभ का स्वाद तो मिल सकता है लेकिन बुद्धि तामसिक हो जाएगी, गंदे विचार आएंगे, एक दिन पतन हो जाएगा आपका। और प्रसाद खाओगे ना तो न चाहते भी हाथ में माला पकड़नी पड़ेगी, भजन करने की इच्छा होती है। इसलिए प्रसाद का महत्व है। हमारे यहाँ पशुओं के शरीर के पेट भरने का महत्व नहीं है। तो संसार के जितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, इन रसिकों ने ठाकुर जी की सेवा में लगाया। स्वामी हरिदास जी के चरित्र में नारायण जी महाराज लिखते हैं, गान कला गंधर्व, गान कला श्याम श्यामा को तो से
स्वामी हरिदास इतना अच्छा गायन करते थे। सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ गायन गंधर्व करते हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी के गायन के समक्ष गंधर्वों का गायन एक कला मात्र था, एक अंश मात्र था। लेकिन स्वामी हरिदास जी ने एक गायन कभी भी संसार को रिझाने के लिए नहीं किया। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमें कोई खूबी हो तो हम संसार को आकर्षित करते हैं। पहले ही 10 टोकनी गोबर पड़ा है, 10 और डाल लेते हैं। अरे गोबर जो पड़ा उसको हटाओ बाबा, और क्यों डालते हो? कोई अच्छा सद्गुण होवे तो हम उसको संसार में आकर्षित करने के लिए प्रयोग करते हैं। परिणाम क्या होता है? और फंस जाते हैं संसार। लेकिन इन महापुरुषों का जीवन क्या है? कोई भी दिव्य गुण होता है उसे छिपाते हैं। किसके लिए छिपाते हैं? श्री ठाकुर जी। इस गुण का आस्वादन श्री ठाकुर जी करें, हमारे गोविंद करें, हमारे राघव करें, हमारे माधव करें। आपके हृदय में कोई चीज़ होए और आप किसी व्यक्ति को बता दें तो ठाकुर जी के लायक नहीं रह जाएगी, वो झूठी हो गई। आप अपने हृदय के भाव को सुरक्षित रखें, किसी के सामने व्यक्त ना करें। उस भाव का आस्वादन केवल श्री ठाकुर जी करें। ऐसा ही भाव श्रीधाम वृंदावन के रसिकों का है। स्वामी हरिदास जी गाते तो हैं, लेकिन किसके लिए गाते हैं? नाभाजी कहते हैं, श्याम श्यामा को तो से, श्याम श्यामा को तो। श्री बिहारी जी, श्री बिहारणी जी, उनके गायन से प्रकट हो जाते हैं। उनके एक पद गाने से श्री बिहारी जी और बिहारणी जी नृत्य करते हैं। उनका गायन श्री ठाकुर जी को संतुष्ट करता है। आपके एक भाव से ठाकुर जी रीझ सकते हैं, बशर्ते वो भाव प्रदर्शन का ना हो, दुनिया के लिए ना हो, केवल श्री ठाकुर जी के लिए। उत्तम भोग लगाए, उत्तम मोर मरकट टिमि पोसे, मोर मरकट टिमि पोसे। आपका जैसा भाव होगा ठाकुर जी वैसी व्यवस्था करेंगे, ये निश्चित मानो। आप भगवान की सेवा के लिए यदि आपका कंजूसी का भाव होगा तो भगवान हमेशा आपको गरीबी बना के रखेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय
जय राम, जय जय राम। श्री नामाजी महाराज कहते हैं कि श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी के लिए जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का उपयोग करते वो बहुत मूल्यवान होते थे, बहुत उत्तम होते थे। तो हमें निवेदन कर रहे थे कि देखिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज श्री ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं। तो एक निधिमन की झोपड़ी में रहते स्वामी हरिदास जी और उत्तम वस्तुएं प्रयोग ठाकुर जी के लिए करते, तो ठाकुर ने व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था कर दी? ठाकुर जी की सैया से रोज 12 स्वर्ण मुद्राएं निकलने लग गई, रोज 12 सफ़ी निकलने लग गई। कहने इसका तात्पर्य क्या है? आप दिल बड़ा करोगे तो ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था करेंगे। और आप बाजार गए और दुकानदार से बोले भैया पूजा वाले केला दे देना, यानी सबसे सड़े, जो किसी काम के ना, पूजा वाला कपड़ा दे देना, यानी जो फेंकने लायक। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं भी दूंगा, मैं इसका 1000 गुना करके देता हूँ। भगवान का नियम, जो मुझे जैसा देता उसका मैं 1000 गुना। जितने गरीब लोग घूम रहे ना, तो इन्होंने कभी सेवा नहीं की ठाकुर जी, बिल्कुल ईमान है। ये जितने गरीब लोग इनको धन मिला सब कुछ, कभी सेवा नहीं की। अब ठाकुर जी कहते 1000 गुना मैंने दिया, तुमने मुझे जो दिया वैसे सड़ा केला तो खाओ, सड़ा केला उत्तम भोग लगाए। आप जितनी अच्छी से अच्छी सेवा ठाकुर जी करेंगे वो व्यवस्था ठाकुर जी स्वयं करते, तो आदमी क्या करेगा? इसलिए यहाँ गोसाई विट्ठलनाथ जी के लिए लिखा कि आप उत्तम से उत्तम वस्तुएं ठाकुर जी को समर्पित करते। कहते अनेक तरह का नैवेद्य आप बनाते, सैकड़ों रसोइयाँ लगे रहते ठाकुर जी की राजभोग की सेवा के लिए, सैकड़ों, और अनेक तरह की सामग्री प्रतिदिन बनवाते आप, प्रतिदिन। और सुनो आप, श्री ठाकुर जी के प्रत्येक आभूषण को गोसाई विट्ठलनाथ जी स्वयं बनाते हैं। ठाकुर जी की सैया बनाते, भूषण बनाते, ठाकुर जी के वस्त्र स्वयं सिलते। सैया भूषण वसन, सैया भूषण वसन, रचित रचना अपने कर, रचित। परिणाम क्या हुआ? किसी ठाकुर जी इतना वैभव दिया इनको महाराज, इस द्वापर में इतना वैभव दिया, इतना वैभव दिया कि उस वैभव को देख करके इंद्र लजा जाए। प्रगट विभव जहाँ घोष, प्रगट विभव, वैभव को देख करके मेरे सब आश्चर्यचकित ने, ये वैभव कहाँ से आया? ठाकुर की सेवा से आया। प्रगट विभव जहाँ घोष, देख सुरपति मन मोहे। बल्लभ सुत बल भजन के, कलयुग में द्वापर कियो। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि नाभाजी महाराज कहते हैं कि कलयुग में द्वापर प्रकट हो गया। द्वापर में जैसी जैसी लीलाएं श्री ठाकुर जी नंद बाबा के साथ में की वही लीलाएं श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के साथ। पूज्य महाराज सिमर्थादास जी महाराज कहते थे कि श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा को सामान्य नहीं समझना चाहिए। जा पर कृपा, जा पर कृपा करे नंद नंदन, जा पर तासु करावे आपुन वंदन।
जा पर कृपा करे नंदन, जा पर तासु करावे आपुन वंदन। इसलिए भक्तमाल के प्रारंभ में नाभाजी ने वर्णन किया है कि जम्बू द्वीप के 9 खंडों में 9 ठाकुर विराजमान हैं और उनके सेवक भी अलग अलग हैं। इतना महत्व सेवा का है। कौन कौन से हैं? इलावर्त आधीश, संकर्षण, अनुग सदाशिव, ये अलग अलग खंडों के नाम हैं। इलावर्त खंड रमणक मश मनुदास हिरण कूर्यम अर्यम यो कुरु बराह भूभृत्य वर्ष हर सिंह प्रहलादा किंग पुरुषराम कपि भरत नारायण बीना नादा। ये सब पुजारी अलग अलग खंड के। भद्रास ग्रीव है भद्र सो केतु काम कमला अनूप। मध्य दीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप। मध्य दीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप। तो श्री महाराज जी कहते थे कि इलावर्त खंड में संकर्षण भगवान विराजमान है। और सेवा पूजा कौन करते हैं? शंकर जी महाराज। शंकर जी महाराज संकर्षण भगवान की सेवा पूजा करते हैं। तो भगवान का श्रृंगार करने के बाद शंकर जी इतने आह्लादित होते हैं कि फिर नृत्य करते हैं। और जब शंकर जी नृत्य करते हैं तो पराम्बा पार्वती जी ढोलक बजाती। इतनी खुशी होती पार्वती जी को तो ढोलक बजाती हैं। तो अलग अलग खंडों में अलग अलग श्री ठाकुर जी की सेवा होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। हमारा जैसा भाव ठाकुर जी के साथ रहता है, श्री ठाकुर जी भी वैसा भाव हमारे साथ है। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी का ठाकुर जी के प्रति जैसा भाव था, श्री ठाकुर जी इनके प्रति भी वैसा ही बाल विनोद करते थे कि ये मैं भी उस आपके भाव को स्वीकार करता हूँ। ऐसा ग्रंथकार लिखते हैं। तो कुछ घटनाओं का वर्णन किया है जिससे पता चलता है कि गोसाई विट्ठलनाथ जी के पूरे जीवन में श्री ठाकुर जी ने कैसा लाल लड़ाया। एक घटना का वर्णन करते हैं कि एक बार श्री ठाकुर जी को दूध लेकर के आए गोसाई विट्ठलनाथ जी, और श्री ठाकुर जी के सामने दूध का कटोरा आने किया। जय जय इसे आरोगो। श्री ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा मुख से हटा दिया। गोसाई जी ने पूछा, जय जय क्या हुआ, आप पीते क्यों नहीं है? ठाकुर जी ने कहा, दूध में मिश्री अधिक है, मिश्री पिया जाता है। तो गोसाई जी महाराज दोबारा गए और दूध में मिश्री कम करके लाए। कहा जैसे अब पियो। अब पिया ठाकुर जी ने, फिर हटा दिया। अब क्या हुआ? बोले गोसाई जी दूध में मिश्री कम है, अब हमें सीठा लग रहा है। पहले मीठा लग रहा है, अब सीठा लग रहा है। फिर कटोरा हटा दिया अपने मुख से। तीसरी बार गोसाई जी गए तो हमारे दूध कटोरे में अलग लाए, छोटी कटोरियों में मिश्री अलग लाए, केसर अलग लाए और सामने रख दिया। बोले जय जय, आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी मिश्री मिला लें और दूध पी लें।
ठाकुर जी ने कहा मुझे तो मिश्री मिलाना आता ही नहीं है, मैं कैसे मिलाऊंगा, आप ही मिलाकर हमें दीजिए। तो झुंझलाकर गोसाई जी ने कहा कि जब कुछ आता जाता नहीं है तो मैं जैसे दूँ वैसे पी लो। जब मिश्री मिलाना नहीं आता तो मैं जैसा दूँ वैसा पी लो। महाराज इतनी बात सुनते ही श्री नाथ जी, श्री ठाकुर जी गोसाई जी के हृदय से चिपक गए। ऐसी लीला है। मनमोहन सम सुंदर को है, मनमोहन मनमोहन सम सुंदर को है। मैं अपने अनुमान कहूँ अब, मैं अपने अनुमान कहूँ अब, उनकी पटतर और न सो है, उनकी मनमोहन सम सुंदर को। चितवन चपर रूप उजियारो, चितवन चपर रूप उजियारो, जाको मुखो नित चंदहु जो है, नित चंदहु मनमोहन सम सुंदर को। नारायण जो एक दृष्टि में, नारायण जो एक दृष्टि में, सुर नर नाग सकल को मोह है, सुर नर नाग हाँ मनमोहन सम सुंदर को। तो अनेक तरह से श्री ठाकुर जी गोसाई जी को सुख देते, ऐसा बाल विनोद करते कि भाव विभोर गोस्वामी जी हो जाते। एक दिन की बात है, रात्रि में श्री ठाकुर जी को शयन कराने के लिए ले गए गोसाई विट्ठलनाथ जी। ठाकुर जी क्या हम नहीं सोएंगे? क्यों नहीं सोओगे? बोले सैया ठीक नहीं है, बड़ी सैया छोटी लाओ। छोटी लाओ, बोले ये नहीं सोएंगे। क्यों? बोले छोटी हो गई। बड़ी मुश्किल से हमारा सैया पसंद आई। अब उसमें जो बिछाया गया ये बिछौना पसंद नहीं है, ये बहुत मोटा है, हम इसमें नहीं सोएंगे। फिर पतला लाए, ये पतला है,
बड़ी मुश्किल से महाराज बिछौना पसंद आया। अब ऊपर की चादर पसंद नहीं आती। महाराज घंटों हो गए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बड़ा परिश्रम किया गोसाई जी कि किसी तरह से भगवान सो जाए। तो बड़ी मुश्किल से शयन करने के लिए ठाकुर जी तैयार हुए। सैया के पास आकर के गोसाई जी का हाथ पकड़ लिया, बोले तुम भी हमारे साथ सो तुम भी हमारे साथ सो। तो गोसाई ने कहा क्यों? ठाकुर जी ने कहा हमको आपकी गोदी में नींद अच्छी आती है। हमको सैया की जगह आपकी गोदी में जब से रखते हैं ना तो बहुत अच्छी सुंदर नींद आती है, अकेले हमको नींद नहीं आती है। उस रूप माधुरी को देख करके गोसाई जी बेहवल हो गए। लोकोयन चितय बिहस मुस्कान्यो, कोयन चितय चितवन में कछुटो ना, चितवन में सुंदर श्याम सलोना हे सखी सुंदर श्याम। जब ते देखी ललित माधुरी, हाँ जब ते देखी ललित माधुरी, सब रस लगत अलोना, सब रस लगत सुंदर श्याम सलोना हे सखी। मन तो अब चित चोर सो अटको, हाँ मन तो अब चित चोर सो अटको, होनी हो ऐसो होना, होनी हो ऐसो सुंदर श्याम सलोना हे सखी। ऐसी अनेक लीलाएं श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी के साथ की। ये चरित्र आप आगे श्रवण करेंगे। समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनतु महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल। गदगद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत हंसुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष,
प्रीत जीवाए सुरसुति काल। नमो नमो श्री भक्त सुमान। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतु संगति। भाग जगत को अद्भुत भार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। निशिवासन सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री